हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे पीजीसीआरएल की वैकेंसी के बारे में कि उस जो भी नई वैकेंसी आई है 24/5 को। कब आई है? 24/5 को आई है। इस वैकेंसी के अंदर आज हम पूरा जानेंगे कि इसकी पोस्ट क्या है, कौन कौन सी पोस्ट पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है, देन इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, एज रिलैक्सेशन के बारे में कंप्लीट जानेंगे, इनका सिलेक्शन प्रोसेस, जनरल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स और कितना ये स्टाइपेंड मिलेगा आपको, कितना स्टाइपेंड नहीं मिलेगा और कितनी एप्लीकेशन फ़ी लगेगी, देन आप इसे कैसे फिल करेंगे। तो आज कंप्लीट इस वैकेंसी मतलब इस वैकेंसी को मैं डिफाइन करने वाला हूँ कि आपको कंप्लीट कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं, लिखा है रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल। इलेक्ट्रिकल सिविल देखिए, लेकिन पावर ग्रिड बात करें कि पावर ग्रिड जो है वो इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसमिशन यूटिलिटी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसमिशन यूटिलिटी। ठीक है, और देखिए इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चलाती है, और इसके अंदर जो पावर ग्रिड की अगर बात करें तो कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ है, कितने इसके सब स्टेशन है, ये कंप्लीट इसकी डिफाइन यहाँ पर देते हैं। लेकिन ये सब इन सबसे ज़्यादा काम की चीज़ जो है वो अब आपकी ये आएगी कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। देखिए, सबसे पहली जो पोस्ट आएगी वो आएगी डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इसके अंदर टोटल वैकेंसी जो है वो 30 हैं। जो सेकंड पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल, इसके अंदर जो पोस्ट हैं वो आपकी टोटल 5 है। देखिए यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि जनरल की जो पोस्ट है वो अलग अलग है, जनरल की जो पोस्ट है वो अलग है, ओबीसी के अलग हैं, एससी के अलग हैं, एसटी के अलग है और ईडब्ल्यूएस के अलग है। टोटल यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, टोटल बात कर रखी है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक नोट दिया हुआ है, इन्होंने नोट में कहा कि ईडब्ल्यूएस, एसटी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी जो है वो ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ID 6, वो ऑल्सो अप्लाइड फॉर द पोस्ट ID 6। दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ये सभी दिया हुआ है। और जो पोस्ट दी हुई है डिप्लोमा ट्रेनिंग की और इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में, तो देखिए क्या है कि पहला दिया डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, सेकंड है ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप, ये सभी कॉम्बिनेशन दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड अब भी दिया हुआ है। बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन की। बात देखिए, इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जॉब स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या है कि पोस्ट ID आपकी 5 ही है, 5, देन 6 नंबर, 2 नंबर की 2 दी हुई है आपको। और इसमें बताया हुआ है कि डिप्लोमा ट्रेनिंग जो है इलेक्ट्रिकल की क्वालिफिकेशन बताया है कि फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड की क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या होनी चाहिए कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका। ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड से, इंस्टीट्यूशन से, और इसमें मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। और हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक हो, एमटेक हो, BE, ME, ये सब एटसेट्रा, विद और विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। इसमें मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 27 ईयर्स ऑफ जनरल EWS, 30 ईयर्स ऑफ OBC NCL और 32 ईयर्स ऑफ SC ST, इन्होंने सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। आगे देखिए सिविल की बात करते हैं, तो सिविल की भी इन्होंने यही कहा है कि फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा, वही आपका कंप्लीट कोर्स, 70% हो आपके मार्क्स होने चाहिए और सेम सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर सिविल इंजीनियर में आपका होना चाहिए। और एज के बारे में बताया हुआ है कि 27 जनरल के लिए, 30 OBC के लिए और 32 SC के लिए। जनरल की, ST की और EWS की सेम है 27। आगे इसमें बात करते हैं कि रिलैक्सेशन एंड कंसेशन। देखिए OBC को जो रिलैक्सेशन मिलेगा बियॉन्ड द अपर एज लिमिट, वो कितना मिलेगा, वो 3 साल का मिलेगा, वो 3 साल का मिलेगा। SC ST को 5 साल का, और EWS वालों को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। अब रिलैक्सेशन इन परसेंटेज में OBC वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन SC ST वालों को क्या है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ओनली पास, वो सिर्फ पास होनी चाहिए। सेम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आगे बताया हुआ है, देखिए काफ़ी ये बताया है कि आपको कैसे कैसे कितना कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कितना कितना एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात कर रखी है कि जो 40% से ज़्यादा नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के हैं और एक्स सर्विसमैन, विक्टिम्स ऑफ राइट्स हैं, इन सभी को क्या है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करता है सिलेक्शन प्रोसेस की, किसकी बात करता है, सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या है कि ये जो एग्ज़ाम होगा,
ये जो एग्ज़ाम होगा ये आपका ओनली रिटन टेस्ट होगा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका रिटन हो या कंप्यूटर बेस्ड हो। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिटन टेस्ट में क्या है, रिटन टेस्ट सेल भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। पार्ट 1 के अंदर, जो पार्ट 1 है इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आपकी टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, प्रोफेशनल नॉलेज लिखा हुआ है, 120 क्वेश्चंस आएंगे। और पार्ट बी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा 50 क्वेश्चंस के, इसमें वोकैब, वर्बल कॉम्प्रहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, ये सभी कुछ आएगा। और ऑल क्वेश्चन वुड बी एमसीक्यूज टाइप विद 4 ऑप्शंस एंड कैरी इक्वल वेटेज, सभी के सभी 1 नंबर के होंगे। जो रॉन्ग आंसर होगा उसको 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा। देखिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन रिटन टेस्ट, EWS वालों के लिए क्या है कि जो अनरिजर्व्ड इंक्लूडिंग EWS हैं उनके लिए मिनिमम 40% मार्क्स टू एटलीस्ट 30% मार्क्स इन ईच पार्ट। पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, उनको 30% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। रिजर्व्ड वालों के लिए जो रिजर्व वैकेंसी होंगी उनको मिनिमम 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे और 25% पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन दोनों के लिए ईच के लिए होंगे, और ओवरऑल 30% मार्क्स चाहिए। उसके बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, एम्पलमेंट, ये सब दिया हुआ है। तो देखिए ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करूँ, द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी इशू टू द सुटेबल कैंडिडेट एम्पैनल्ड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो मेरिट के हिसाब से आएंगे उनको, देन बेस्ड ऑफ द रिक्वायरमेंट। और अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू देम बीइंग फाउंड मेडिकली फिट, जो मेडिकली फिट होना चाहिए। और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड एज पावर ग्रिड नॉर्म्स, और पावर ग्रिड जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम करेंगे। अब बात करते हैं मेन चीज़, सेंटर्स की बात करते हैं कि इनका मेन सेंटर कहाँ होगा। देखिए सेंटर जो होगा आपका वो 3 जगह ही होगा। कहाँ पर? 3 जगह है। सबसे पहला दिल्ली, जयपुर, देन तीसरा देहरादून, ये 3 जगह सेंटर होगा। इसके अलावा कहीं भी सेंटर आपका नहीं पड़ेगा। फिर बात करते हैं हेल्थ स्टैंडर्ड वगैरह की। तो देखिए हेल्थ स्टैंडर्ड, मेडिकल फिटनेस वगैरह ये सब तो आपका नॉर्मल चलेगा ही चलेगा। अब बात करते हैं स्टेपन की, कि आपकी जब ट्रेनिंग चलेगी, जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी तो आपको कितना स्टेपन मिलेगा? आपको स्टेपन मिलेगा 27,500 पर मंथ। जूनियर इंजीनियर जो ग्रेड 4 है और S1 लेवल इन सुपरवाइजरी कैटेगरी के लिए बेसिक पे ऑन, जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो 25,000 इन द पे स्केल ऑफ लिखा है। देखिए 25,000 का पे स्केल होगा। उसके बाद आपकी जो सैलरी में जो भी अलाउंस वगैरह होंगे सब उनको इंक्लूड किया जाएगा। देन आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे सिविल हो, सभी के लिए कितनी है? 300 रुपये। कितनी है? 300 रुपये। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। देखिए ये जो अप्लाई आप करेंगे, इसको अप्लाई आप सिर्फ ऑनलाइन ही कर पाएंगे। और ऑनलाइन की जो वेबसाइट दी हुई है इन्होंने, वो वेबसाइट दी है कि www.powergrid.in। इसके बाद आप कैरियर ऑप्शंस पे जाएंगे, देन जॉब अपॉर्चुनिटी पे, देन ओपनिंग करेंगे, रीजनल ओपनिंग। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है कि आप कैसे कैसे क्लिक करेंगे। उसके बाद बिफोर रजिस्ट्रेटिंग एंड सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन, जब आप रजिस्टर कर लेंगे और सबमिट कर लेंगे एप्लीकेशन को, द कैंडिडेट वुड पजेस अ वैलिड सेल्फ ईमेल आईडी। उनको एक वैलिड सेल्फ ईमेल आईडी और अल्टरनेट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये सब आपको देना होगा। कैंडिडेट को जो फ़ोटोज़ अपलोड करनी पड़ेंगी, कि देखिए पासपोर्ट साइज़ उनके कलर फ़ोटो होगी जो मैक्सिमम 50 KB की होगी, जो JPG फॉर्मेट में होगी। और साइन के लिए 30 KB होगी और वो भी JPG फॉर्मेट में होगी। आगे बात करते हैं। देखिए आगे इसकी डिटेल दी हुई है, आप कंप्लीट डिटेल धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। ये जो PDF है मैंने आपको कंप्लीट शेयर कर रखी है। बाकी सभी जम्मू कश्मीर वालों के लिए या राइट्स वालों के लिए दे रखी है। अब पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। तो वो आपकी जो है पेमेंट होगी, वो आपकी पेमेंट भी ऑनलाइन होगी, चाहे वो डेबिट कार्ड से हो, चाहे क्रेडिट कार्ड से हो या नेट बैंकिंग हो। पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या है कि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर जो एज ये रखी है वो मिनिमम एज आपको 18 ईयर्स है अप्लाई करने के लिए।
एंड आगे आपकी जो मैक्सिमम एज मैंने आपको बताई थी, एज के हिसाब से यहाँ पे 27 थी, वो तो मैंने आपको बता ही दी है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए बीटेक, बीई, एमटेक और एमई ये सब तो हाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। इसके साथ साथ विद और विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। देखिए आगे क्या है कि आगे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे रखी हैं। इंस्ट्रक्शन के में इन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन्स, पेजर्स, आईपॉड, टैबलेट वगैरह जो हैं ये एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जाएंगे। ये सभी एग्ज़ाम्स में होता है। देखिए ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये सभी एग्ज़ाम्स में होता है। जब आप ये फॉर्म भरेंगे देन इसके बाद आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी तब वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। लेकिन जब आपके एग्जाम्स होने वाले होंगे उससे पहले मैं आपको सारी इंस्ट्रक्शन दोबारा से प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि उस टाइम मुझे सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही देनी होगी। आज मेरा मेन काम क्या है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, देन फॉर्म की इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या हैं। तो देखिए जो ओपनिंग डेट है वो 24/5 यानी 2 दिन पहले हो चुकी है। क्लोजिंग डेट 15 जून। कट ऑफ डेट जो है वो भी 15 जून 2021 आएगी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आएगा। और डेट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम वो आपको अभी बताया नहीं है, वो बता दिया जाएगा। देन आगे देखते हैं। ये सब आपका है प्रोसेस जितना भी कंप्लीट। तो ये सारा जो है आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हिसाब से है। और देखिए अगर आपको इस पर भी अगर इससे आपको खोलने में दिक्कत हो तो आप सरकारी रिजल्ट पे जाइए। सरकारी रिजल्ट का मैं आपको शो कर दूंगा कि सरकारी रिजल्ट पे आपको कैसे जाना है। उसमें भी मैंने सारी डिटेल थोड़ी बहुत बता रखी हैं। आप सरकारी रिजल्ट पे जाइए, देन वहाँ पे आप क्लिक करिए, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म आते हैं उस पर क्लिक करिए, देन आपको ये ऊपर ही मिल जाएगा और देन वहाँ ओपन करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मैंने आपको दे दी हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल समझ में आई होंगी। अगर डिटेल को कुछ समझने में कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या लगी हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपकी बाकायदा प्रॉपर तरीके से हेल्प कर दूँगा। थैंक यू।